नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, एक एक करके चलेंगे, आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। कई राज्यों में बीजेपी को लगने जा रहा है तगड़ा झटका, मुख्यमंत्रियों की कुर्सी है खतरे में। क्या कुछ है पूरा मामला, इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे विस्तार से जानेंगे। तो वहीं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, जहां पर पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। भाजपा में गुटबाजी हुई है तेज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा को हटाने की मांग। आप लोगों को बताते चले, भाजपा में भी आंतरिक कलह जोर पकड़ती ही जा रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उठी आवाजें अभी शांत भी नहीं हुई हैं कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को हटाने के लिए उनके ही विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। इन विधायकों का आरोप है कि राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग में येदियुरप्पा का परिवार खुल करके दखल दे रहा है। नतीजा, समूची सरकार परिवार के इशारों पर ही चल रही है। कर्नाटक के अलावा बंगाल, मध्य प्रदेश, असम में भी घमासान मचा हुआ है। और वहीं भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की निगाह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा टिकी है। नतीजा, राज्य में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विधायकों को लामबंद करने की कोशिश हो रही है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की जोड़ी भी शिवराज से खुश नहीं है, जिससे नरोत्तम मिश्रा को अंदरूनी समर्थन भी मिल रहा है। और वहीं बीजेपी बंगाल के अंदर भी टूट पड़ती हुई नजर आ रही है। दिलीप घोष को हटाने के लिए मुहिम शुरू हो गई है। बीजेपी के अंदर से ही आवाज उठने लगी है। और वहीं मुकुल रॉय समेत यहां पर 35 बीजेपी के विधायक और करीबन आधा दर्जन सांसद टीएमसी के संपर्क में हैं। अब बात करें असम में, हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने से पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल खुश नहीं है। इस कारण मतभेद होने के बावजूद इन नेताओं के बीच युद्ध अंदर ही अंदर सुलग रहा है और बीजेपी के अंदर बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के ही कई दिग्गज नेताओं ने। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत आज ममता बनर्जी से करेंगे मुलाकात। जी हां दोस्तों, कोरोना के हालात सुधरने के साथ ही किसान नेताओं ने अपने आंदोलन को और मजबूती देने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा बनकर के उभरे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब ममता बनर्जी बंगाल से बाहर अपना सियासी प्रभाव जमाने की लगातार तैयारी में है, तो वहीं राकेश टिकैत भी किसान आंदोलन को निर्णायक दिशा में ले जाना चाहते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के चलते संक्रमण के मामलों में तेजी आई। इसके चलते किसानों की मूवमेंट पर थोड़ा असर पड़ा था, लेकिन अब स्थिति सुधरने के बीच टिकैत चाहते हैं कि एक बार फिर से आंदोलन को गति मिले और आंदोलन तेज किया जाए। ममता बनर्जी नए कृषि कानूनों के खिलाफ मुखर रही हैं और उन्होंने किसानों के विरोध को अपना समर्थन भी खुलेआम दे दिया है। ऐसे में राकेश टिकैत उनके साथ मिलकर के आंदोलन को एक बार फिर से धार देना चाहते हैं और किसान आंदोलन को ममता बनर्जी का खुला समर्थन प्राप्त है। आज राकेश टिकैत मिलेंगे ममता बनर्जी से और यहां पर मोदी सरकार के खिलाफ बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है ताकि कृषि कानूनों को रद्द करवाया जा सके। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बड़ी हलचल दोस्तों देखने को मिल रही है। योगी से नाराज बीजेपी के 250 विधायकों ने किए हैं हस्ताक्षर। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में चल रही जबरदस्त राजनीतिक उथल पुथल के बीच कई तरह की चर्चाएं हैं। एक चर्चा यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभयदान मिल गया है और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के चली अटकलें सिर्फ अटकलों तक ही सीमित रह गई हैं। तो वहीं दूसरी चर्चा यह है कि अब सिर्फ कैबिनेट विस्तार होगा, आयोग में खाली पद भरे जाएंगे और पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगी। लेकिन एक धमाकेदार चर्चा भी इस बीच सामने निकल के आ गई है। यह चर्चा कुछ दिनों पहले जब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष लखनऊ आए थे और उन्होंने पार्टी और आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, उसी दौरान की है यह चर्चा, या इसे खुलासा कहना ज्यादा ही सही होगा क्योंकि जिसने यह खुलासा किया है वह अपने खुलासे पर कायम है और यह बेहद ही सनसनीखेज खुलासा है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, दावे में कहा गया है कि यूपी बीजेपी के 325 विधायकों में से 250 के हस्ताक्षर कराए जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि बीएल संतोष ने लखनऊ दौरे के दौरान बीजेपी विधायकों नेताओं से रायशुमारी की थी और इसमें 99% विधायकों ने कहा था कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से खुश नहीं है। इसके बाद इन लोगों से कहा गया कि अगर आप खुश नहीं है तो हस्ताक्षर करें। और वहीं इस बार ऐसा लगता है कि पार्टी को अब इस बात का अंदाजा है कि डैमेज कंट्रोल का मौका शायद उसे ना मिले, क्योंकि
325 में से 250 विधायक अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ आए और राज्य में 7 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं तो जीत हासिल करने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। ये यहाँ पर यूपी बीजेपी के अंदर हलचल देखने को मिल रही है और यहाँ पर देख सकते हैं कि 250 विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। उनकी दो टूक मांग है कि योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से हटाया जाए। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर पे जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। नेपाल में लाला रामदेव की कोरोनिल किट के वितरण पर लगाई गई है रोक। लगा है बड़ा झटका। नेपाल को हाल ही में रामदेव की ओर से कोरोनिल किट बतौर गिफ्ट के तौर पर दी गई थी, लेकिन नेपाल के आयुर्वेद एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन विभाग ने कोरोनिल के वितरण पर यहां पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। नेपाल की ओर से कहा गया है कि पतंजलि की ओर से 1500 कोरोनिल किट को लेने के दौरान सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। नेपाल सरकार की ओर से हाल ही में जो निर्देश जारी किया गया है उसके अनुसार कोरोनिल में जो टैबलेट और नाक में डालने वाला तेल है वह कोरोना वायरस के इलाज के लिए दी जाने वाली दवा के समान कारगर नहीं है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं तगड़ा झटका लगा है। इससे पहले आप लोगों को बताते चलें भूटान पहले ही लगा चुका है कोरोनिल पर रोक। ये यहाँ पर बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। रामदेव को लगातार झटके लग रहे हैं। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। मोदी वर्सेस योगी। ट्विटर पर आखिर मोदी और योगी के बीच अनबन की चर्चा क्यों चल पड़ी है? क्या योगी आदित्यनाथ अपनी अलग से पार्टी बनाएंगे? आप लोगों को बताते चलें, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच अनबन चल रही है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सोशल मीडिया पर इसकी जबरदस्त कयासबाजी चल रही है। पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी के जन्मदिन की बधाई ट्विटर पर नहीं दी तो कयास लगने लगे कि मोदी और योगी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। विपक्षी दल के नेताओं समेत समाज के अन्य तबकों से आने वाले मोदी विरोधी लोग ट्विटर पर खूब मजे ले रहे हैं और हैशटैग मोदी वर्सेस योगी टॉप ट्रेंड कर रहा है। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। महंगाई की मार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर देश भर में होगा जबरदस्त प्रदर्शन। आप लोगों को बताते चलें तेल की बढ़ती कीमतों से देश के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महंगाई चरम पर है। इस पर विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी 11 जून को देश भर में पेट्रोल पंपों के सामने विरोध प्रदर्शन करेगी। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों से लोगों की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वहीं कांग्रेस लगातार लोगों पर महंगाई की मार को लेकर के आवाज उठा रही है। ये यहाँ पर बड़ी खबर है। एक और अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। एनसीपी बोली पीएम और उद्धव ठाकरे की मुलाकात से सरकार को कोई भी खतरा नहीं है। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करके रहेगी। इसके साथ ही एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में हुई बैठक से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इससे पहले आप लोगों को बताते चलें उद्धव ठाकरे और यहां पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और कांग्रेस के नेता अशोक चौहान ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और मराठा आरक्षण, लंबित जीएसटी मुआवजे और यहां पर कई मुद्दों को उठाया है प्रधानमंत्री मोदी के सामने। इस पर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। और वहीं ठाकरे और अन्य नेताओं समेत प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलना कोई भी गुनाह नहीं है। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर है। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। उत्तर प्रदेश कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त नियुक्त। आप लोगों को बताते चलें उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। कानून मंत्रालय के विधायी विभाग ने कहा है कि राष्ट्रपति ने 1984 बैच के रिटायर्ड भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस के अधिकारी पांडे को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कोरोना टीकाकरण। यूपी बिहार का हाल है सबसे खराब। केंद्र का टारगेट पूरा करने में योगी सरकार को लगाना होगा 9 गुना ज्यादा दम। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें
भारत सरकार ने कहा है कि इस साल के आखिरी तक देश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका लग जाएगा। इसके लिए अब तक हो रहे वैक्सीनेशन को 5 गुना तेज करना पड़ेगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश में इस टारगेट को पूरा करने के लिए टीकाकरण को 9 गुना बढ़ाना ही होगा। जनसंख्या के हिसाब से बिहार में भी टीकाकरण की हालत बहुत ही खराब है, इसे 8 गुना तेजी लानी होगी। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।